नमस्कार प्राणीपाल, आप देख रहे हैं आपा भारत, सबसे जल्द सबसे आगे। मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम हुआ रद्द, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से शोक में देश। जी हाँ, अब तो झारखंड की जनता भी बोलने लगी है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर कहना क्या चाहते हैं हेमंत सोरेन आप? आज ही आपको बताते चले कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जारी करने के लिए रांची में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद राज्य में होने वाली सभी समारोह को रद्द कर दिया गया है। देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड में भी 1 सप्ताह तक कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम टला। जी हाँ, आपको बताते चलिए कि ओडिशा के राज्यपाल पद से रघुवर दास के इस्तीफे के बाद उनके भाजपा में शामिल होने का कार्यक्रम बन ही गया था। 27 दिसंबर को वे एक बार फिर भाजपा में शामिल होने वाले थे। उनका बहुत ही धूमधाम से एयरपोर्ट में भी स्वागत किया गया, पर जब तक ओडिशा में नए राज्यपाल शपथ ग्रहण नहीं कर लेते, वे बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उनका कार्यक्रम जो है टल गया। रघुवर दास से पहले कई राज्यपाल वापस लौटे हैं सक्रिय राजनीति में। जानिए रघुवर दास कब थामेंगे भाजपा का दामन। जी हाँ, आपको बताते चलिए कि राज्यपाल का पद राज का सर्वोच्च पद होता है। माना जाता है कि राज्यपाल बनने के बाद आगे राजनीति में आना मुश्किल रहता है, क्योंकि किसी राज्य में इस पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन अब इस मिथक को कई राज्यपाल ने तोड़ दिया है। इसमें कई ऐसे गवर्नर है जो वापस से सक्रिय राजनीति में लौट कर आए हैं। इसमें कल्याण सिंह, राम नाईक और केसरीनाथ त्रिपाठी के बाद अब रघुवर दास का नाम जुड़ने वाला है। ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब वापस राजनीति में आ रहे हैं रघुवर दास। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में 7 दिवसीय राजकीय शोक, राष्ट्रीय ध्वज रहेंगे आधे झुके। जी हाँ, आपको बताते चले कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हो गया है। वहीं दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में भारत सरकार द्वारा 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिनांक 26/12/2024 से 1/1/2025 तक राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। राजधानी रांची में 11 जनवरी को होगा आयोजित राजधानी टुसु महोत्सव 2025। 24 जिलों से हजारों लोग होंगे शामिल। जी हाँ, आपको बताते चले कि 11 जनवरी 2025 को रांची में आयोजित होने वाले राजधानी टुसु महोत्सव 2025 में झारखंड के 24 जिलों से हजारों लोग शामिल होंगे। यह आयोजन झारखंडी भाषा खतियान संस्कृति समिति के बैनर तले अल्बर्ट एक्का चौक में पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार किया जाएगा। आज झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर, शीतलहर बढ़ा सकती है परेशानी। जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड में कड़ाके की ठंड, कनकनी शीतलहर और धुंध के बीच एक बार फिर ठंड बढ़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से आ रहे ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से सुबह के समय राज्य में कुछ जिलों में कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं इसकी वजह से कहीं कहीं आंशिक बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। 3 महीने बाद क्षेत्रवासियों को भरपूर मिलने लगा पानी। उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के प्रयास की सराहना, लेकिन केडिया पेट्रोल पंप चौराहे पर की जा रही है पानी की बर्बादी। जी हाँ, आपको बताते चले कि नगर निगम क्षेत्र के आदित्यपुर संख्या 1 में 3 महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अब लोगों को भरपूर पानी मिलने लगा है। क्षेत्र में पानी की किल्लत बीते सितंबर माह से थी, जब शर्मा बस्ती के पास रेलवे ट्रैक किनारे पानी की मुख्य पाइपलाइन फट गई थी। रेलवे से एनओसी में देरी और जिंदल एजेंसी की धीमी कार्यप्रणाली के कारण समस्या लंबी खिंच गई। दयाशंकर मिश्रा बने रेड क्रॉस सोसाइटी के नए कार्यकारी सचिव। सरायकेला में संचालन को लेकर बैठक। जी हाँ, आपको बताते चले कि सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सोसाइटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। शुरुआत में सभी सदस्यों का परिचय कराया गया और रेड क्रॉस के पूर्व कार्यकारी सचिव सह डीडी चटर्जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।
झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार की हरी झंडी। लंबे समय से चल रहा आंदोलन अब समाप्त। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पारा शिक्षकों के ईपीएफ मद में कुल 3,900 रुपये की कटौती होगी। इनमें से 1,950 रुपये झारखंड सरकार देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला महाकुंभ मेले में शामिल होने का न्योता। पवित्र गंगाजल भी किया भेंट। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश राही ने यह निमंत्रण। झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 में से 3 अंक लाना है जरूरी। जी हाँ, आपको बताते चले कि झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 2 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। पलामू की बेटी को दिल्ली में मिला बड़ा सम्मान। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। यहाँ आपको बताते चले कि पलामू के मेदिनीनगर शहर में बाईपास रोड पर स्थित आबादगंज की रहने वाली कल्पना सिंह को नई दिल्ली में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार झारखंड स्तर के लिए मिला है। देश की राजधानी दिल्ली के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित समारोह में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री ने उन्हें सम्मानित किया है। आज की राजधानी रांची, धनबाद समेत झारखंड के 10 बड़े शहरों में 27 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत। झारखंड में सबसे महंगा गैस सिलेंडर कहाँ मिलता है? झारखंड में 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर हजारीबाग और कोडरमा में सबसे महंगा मिलता है। यहाँ के ग्राहकों को एक सिलेंडर के लिए 862 रुपये देने होते हैं। लातेहार में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की गला रेतकर हत्या। लेवी न देने की वजह से दिया गया घटना को अंजाम। जी हाँ, आपको बताते चले कि लातेहार में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी बाल गोविंद साव उम्र 55 वर्ष की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक कुगला रिचुगुट्टा गांव का रहने वाला था। चंदवा और लातेहार के सीमान पर स्थित ओरगा नदी पर ही पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसे पूरा करने का जिम्मा नीलम कंस्ट्रक्शन को मिला था। हत्या का कारण लेवी न देने को बताया जा रहा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जनवरी से 20 ट्रेनों का बदलने वाला है समय। हाँ, आपको बताते चले कि टाटानगर से चलने वाली कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदल गया है। साथ ही कई ट्रेनों का नंबर भी बदल गया है। इसमें ट्रेनों के खुलने के समय में 15 मिनट से आधे घंटे तक का बदलाव किया गया है। झारखंड के मजदूरों का पलायन होगा बंद, राज्य में मिलेगा रोजगार। संजय प्रसाद यादव। राजद के अभिनंदन समारोह में मंत्री संजय प्रसाद यादव का हुआ भव्य स्वागत। उमड़े हजारों लोग। झारखंड के मजदूरों को अब राज्य में ही काम मिलेगा, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार इस दिशा में ठोस पहल कर रही है। यह बात झारखंड सरकार के उद्योग, कौशल विकास एवं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने आदित्यपुर में आयोजित राजद के अभिनंदन समारोह के मौके पर कही।